हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सभी शिक्षक भर्ती एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। आपके एग्ज़ाम्स में विटामिन से रिलेटेड 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे तो आपका पीआरटी का एग्ज़ाम हो, चाहे तो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम्स हो। आपका पीआरटी जो केवीएस का पीआरटी होता है उसमें भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और यूपी का जो पीआरटी का एग्ज़ाम होता है जिसको सुपर टेट के नाम से जाना जाता है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपी टेट के एग्ज़ाम्स में भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और आपका एक होता है डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के साथ साथ में डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी का एग्ज़ाम, जिसमें आपका आता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में 5 नंबर तक का आपका विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि 5 नंबर का वेटेज बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अच्छी रैंक में आने के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपका कहीं बाहर से नहीं आएगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में ले लिए गए हैं। तो पहले देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उसके स्रोत। तो अगर बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और कमी से होने वाला रोग जो है वो है रतौंधी संक्रमण का खतरा और जीरो प्लैथेलमिया। ये होता है कमी से इसका रोग। यानी विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है अगर पूछा जाए, रतौंधी होता है, संक्रमणों का खतरा होता है और जीरो प्लैथमिया होता है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली, यकृत, तेल, ये विटामिन ए के स्रोत हैं। तो आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि रासायनिक नाम विटामिन ए का क्या होता है, तो रेटिनॉल। इसको ध्यान रखिएगा, आपके लिए नया होगा जीरो पैथेलमिया जो लिखा हुआ, ये इस विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी1 क्या होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है ये है थायमिन, या फिर कभी कभी विटामिन बी आ जाता है तब भी थायमिन ही टिक करेंगे, और विटामिन बी1 आता है तब भी रासायनिक नाम क्या होगा? थायमिन होगा। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी2। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। विटामिन बी2 क्या होता है? विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीवा का फटना, ये इसकी कमी से रोग होते हैं। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध। अगर पूछ लिया जाए खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध ये किसके स्रोत हैं? ये विटामिन बी2 के स्रोत हैं। और अगर विटामिन बी2 का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तब लगाएंगे राइबोफ्लेविन। और अगर कमी से रोग पूछ लिया जाए तो त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना, ये विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है निकोटेनोमाइड। यानी निकोटीन होता है, निकोटेनामाइड, या नियासिन भी आता है कभी कभी लिख के, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये होता है पेलाग्रा, यानी त्वचा दाद इसको बोलते हैं, या फिर 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम करके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसकी कमी से होने वाला ये रोग है, तब हम लोग टिक लगाएंगे कि विटामिन बी3 जो होता है ये 4D सिंड्रोम जो है विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, ये विटामिन बी3 के स्रोत हैं। इनमें विटामिन बी3 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन बी5। विटामिन बी5 में पैंटोथेनिक अम्ल, ये जो होता है इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं बाल का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। बाल का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना ये विटामिन बी5 की कमी से होने वाले रोग हैं। और इसका जो स्रोत है वो स्रोत है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और
टमाटर, ये विटामिन B5 के स्रोत हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, यानी त्वचा रोग। एनीमिया होता है और त्वचा रोग ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से। अगर पूछा जाए तब टिक लगाएंगे। और यकृत, मांस और अनाज इसके स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत हैं यकृत, मांस और अनाज विटामिन B6 के। अगर पूछ लिया जाए पायरिडॉक्सिन जो होता है ये किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन B6 को हमको टिक करना होगा। विटामिन B6 जो होता है हमारा, ये पायरिडॉक्सिन जो रासायनिक नाम है उसका विटामिन B6 का ये। नेक्स्ट विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। बायोटिन किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन B7 का। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना, ये विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग हैं। और मांस, अंडा, यकृत, दूध ये स्रोत हैं इसके। विटामिन B7 के स्रोत कौन कौन से हैं? मांस है, अंडा है, यकृत है और दूध है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B9 क्या होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, और इसकी कमी से होने वाला रोग है, एक तो एनीमिया है, दूसरा है पेचिश रोग। कभी आप लोग देखते होंगे एनीमिया बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन B9। अभी आगे एनीमिया और मिलेगा आपको, विटामिन B12 में भी मिलेगा। और विटामिन B6 भी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें भी एनीमिया रोग उसकी कमी से होता है। तो यहाँ पे जो स्रोत होते हैं वो स्रोत होते हैं दाल, यकृत, सब्जियाँ, अंडा, सेम, ये इसके स्रोत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B12 क्या होता है। विटामिन B12 बहुत पूछा जाता है। एक विटामिन B12, एक विटामिन B, विटामिन A और विटामिन B6, इनके रासायनिक नाम बहुत पूछे जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है ये होता है साइनोकोबालामीन। इसको या फिर साइनाकोबालामीन लिखा होगा या कोबालामीन लिखा होगा, दोनों राइट होते हैं। और कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मांस, कलेजी, दूध, ये इसके विटामिन B12 के स्रोत हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में ये है विटामिन C जो है। एक तो विटामिन B पूछा जाता है रासायनिक नाम, विटामिन B6 पूछा जाता है, इसको B1 भी बोल देते हैं, और विटामिन B12। अब नेक्स्ट जो मिल रहा है ये विटामिन C है। एक अभी पूछ लिया जाता है रेटिनॉल होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एक तो स्कर्वी होता है और मसूड़े का फूलना, जो दांतों से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती हैं ये विटामिन C की कमी से होती हैं। ये किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, नारंगी यानी टमाटर, खट्टे पदार्थ, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें ये विटामिन C पाया जाता है। मिर्च में पाया जाता है और अंकुरित अनाज में भी पाया जाता है। और एक सबसे ज़्यादा जो विटामिन C पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग है, बच्चों में रिकेट्स होता है। जो बच्चों में रोग होता है वो रिकेट्स होता है, जबकि ऑस्टियोमलेशिया जो है वयस्कों में होने वाला रोग है। एक क्वेश्चन अभी हमने जल्द में ही कराया था कि ऑस्टियोमलेशिया जो होता है रोग वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन D की कमी से होता है। और विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और इसका स्रोत कौन सा है? मछली युक्त तेल, दूध और अंडे, ये इसके स्रोत हैं। एक विटामिन है विटामिन E। विटामिन E क्या होता है? ये इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अगर विटामिन E पूछा जाए तो विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति का कम होना और बांझपन, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। और इसका स्रोत कौन सा होता है? पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। अभी आपको ट्रिक जैसे ही समझाएंगे वहां से आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो वनस्पति तेल ये विटामिन E के स्रोत हैं। अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाए विटामिन E का क्या होता है, तो ये होता है टोकोफेरॉल।
और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम जो होता है फ्लुओक्विनिन होता है, और ये रक्त का थक्का ना बनना, इसकी कमी से होने वाला रोग है। ये पूछा जाता है रक्त का थक्का किस विटामिन से नहीं बनता है, तो ये विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाता है वहाँ पे। और इसका स्रोत कौन सा होता है? टमाटर, हरी सब्जियाँ, तो ये होता है इसका स्रोत। टमाटर होता है, हरी सब्जियाँ होती हैं, ये विटामिन के स्रोत हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉइंट्स में दिए हुए हैं। अगर पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज जो की थी फंक महोदय ने की थी 1911 में। और विटामिन की खोज के लिए इनको 1927 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर पूछा जाए विटामिन की खोज किसने और कब की थी, तो फंक महोदय ने 1911 में की थी, और नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला है? 1927 में मिला है। और अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा विटामिन की खोज किसने की है, तो इनका नाम है लूनिन महोदय। इन्होंने सबसे ज़्यादा विटामिन की खोज की 24 विटामिन। नेक्स्ट है विटामिन क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है। जैसे पूछा जाता है जल क्या है, तो उसी तरीके से विटामिन क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है। और क्वेश्चन आप लोग आगे विटामिन से पढ़ेंगे। विटामिन बी और सी पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, बी और सी। और बी के आप लोग पार्ट पढ़ चुके हैं, B1, B2, B6, B5, B12, B9, इस तरीके से अभी इनके रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग और स्रोत भी बताए जा चुके हैं ऊपर के PDF में। तो विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, जबकि जो दूसरा विटामिन का पार्ट होता है जो वसा में घुलनशील होता है वो होता है ADE, इसको कीड़ा भी बोलते हैं। इस तरीके से जिस तरीके से आपको आसान लगे वैसे इसको लर्न कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको DSSP वालों को तो 5 नंबर कंफर्म पूछा जाता है। आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे या हमारे चैनल पे जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए उसमें आप डेली कहीं ना कहीं आपको मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं विटामिन से रिलेटेड। तो विटामिन बी और सी को जलाकर नष्ट नहीं किया जा सकता। जो विटामिन बी और सी होते हैं ये किस में घुलनशील होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा विटामिन बी और सी को जलाकर नष्ट नहीं किया जा सकता है। विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, अभी आपको बताया गया है। आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आंवला दे दिया जाता है। और एक क्वेश्चन हमने आपको कराया भी है कि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन है? ये विटामिन सी है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कटी सब्जी को धुलने से विटामिन बी और सी खत्म हो जाते हैं। आप जब सब्जी धुलने जाते हैं तो उसको काट के धुलते हैं तो उसके जो विटामिन बी और सी होते हैं ये क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, उसके विटामिन निकल जाते हैं धुलने पर। और सभी फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सभी फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अब आप यहाँ पे ट्रिक देखेंगे, ट्रिक कौन सी होती है जो विटामिन से रिलेटेड आपको बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएंगे। रासायनिक नेम, एक मिनट, बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए ये PDF तैयार की गई है। इसका ट्रिक जो है ये रथ पर राय ने पैंट निकाल कर परेड किया बस एक टॉफी के लिए। इसमें सबसे पहले जो सर्किल बने हुए इनको हटा देना है, ये पर, निकाल, किया और के लिए, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब रथ आया है तो रथ से आपका हो जाएगा विटामिन ए यानी रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और था से हो जाएगा विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी या विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। और नेक्स्ट उसके बाद पर तो कैंसिल हो जाएगा, इसको सर्कल बना देंगे या कैंसिल कर देंगे। राय का राय में ये हो जाएगा राइबोफ्लेविन। ये कौन सा विटामिन होता है? B2। जो विटामिन B2 होता है ये यहाँ से विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। तो रथ से रा मिल गया तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम, और थायमीन मिल गया तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा।
और पर को साइलेंट कर देंगे। राय तो राइबोफ्लेविन, इसका विटामिन नाम B2 का होता है ये। और नेक्स्ट मिल जाएगा न, यानी राय ने से क्या हो जाएगा, निकोटेनामाइड या नाइसिन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे B3, ये विटामिन B3 दिया हुआ है। ये ने से जो लिखा है इसको ध्यान रखिएगा, निकोटेनामाइड या नाइसिन। नेक्स्ट है पैंट से हो जाएगा पैंटोथेनिक अम्ल, ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। ये किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। निकाल को यहाँ से कैंसिल कर देंगे। परेड यहाँ से पायराडॉक्सिन हो जाएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम। परेड B6 का रासायनिक नाम क्या होगा, पायराडॉक्सिन। और एक बार रिपीट कर देते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। और थायमिन यानी B1 हो जाएगा। राइबोफ्लेविन B2 का हो जाएगा। ने निकोटिनामाइड यानी B3 का हो जाएगा। और B5 का हो जाएगा पेंटोनमिक अम्ल यानी पैंटोथेनिक अम्ल, B5 का हो जाएगा। परेड पायराडॉक्सिन B6 का हो जाएगा। अब नीचे बचे हुए बस एक टॉफी के लिए, तो बस बा आ जाएगा, बा का हो जाएगा बायोटीन। बायोटीन होता है रासायनिक नाम B7 का। और एक आपको मिलेगा साथ, जो अभी हमने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन या साइनोकाबालामिन लिखा होता है B12। B12 का रासायनिक नाम बहुत पूछा जाता है, ये होता है साइनोकोबालामिन। और नेक्स्ट है एक का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी बहुत पूछा जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन D का रासायनिक नाम होता है। विटामिन D का अगर पूछा जाए रासायनिक नाम क्या होता है तो होता है कैल्सीफेरॉल। और टॉफी का हो जाएगा यहाँ पे ट से एक टोकोफेरॉल, ये टोकोफेरॉल हो जाएगा विटामिन E का। ये जो विटामिन E है, एक मिनट, ये विटामिन E टोकोफेरॉल हो जाएगा आपका। टॉफी का ट हो जाएगा, यही टोकोफेरॉल विटामिन E का रासायनिक नाम होता है। और फा का क्या हो जाएगा, फिलोमेक्विनिन, ये विटामिन K का होता है। तो ये थी आज की ट्रिक, रथ पर राय ने पैंट निकाल कर परेड किया बस एक टॉफी के लिए। तो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। रथ का र हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन A का रासायनिक नाम। था का थायमिन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। राय का राइनोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। ने का निकोटिनामाइड यानी विटामिन B3 का रासायनिक नाम। पैंट का हो जाएगा पैंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 का रासायनिक नाम। और परेड का पायराडॉक्सिन हो जाएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम। और बस का बा हो जाएगा बायोटीन, B7 का रासायनिक नाम। और स का हो जाएगा साइनोकोबालामिन, B12 का रासायनिक नाम। एक का ए हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C का रासायनिक नाम हो जाएगा। और का कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन D का रासायनिक नाम होगा। और टॉफी का ट यानी टोकोफेरॉल विटामिन E का रासायनिक नाम हो जाएगा। और फा का फिलोक्विनिन विटामिन K का रासायनिक नाम होगा। तो ये थी आज की ट्रिक विटामिन से रिलेटेड। आशा करते हैं आपके 3 से 5 नंबर जो भी किसी भी एग्जाम्स में आते हैं, 1 या 2 का आता है, तो ये आपके अब क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।